एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि मार्केट में चल रही है वो है स्टील कंपनियों को लेकर। स्टील कंपनियों में देखें तो जो सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर बातें हो रही थी वो कल ये हो रही, परसों ये हो रही थी इनफैक्ट कि 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई है। लेकिन स्टील कंपनियों ने कल एक नई मांग उठाई है। वो कह रही कि भाई 18 से 25% की ड्यूटी लगाइए, 12% से काम नहीं चलेगा। और उनका कहना है कि जो 12% सेफगार्ड ड्यूटी है, इससे चीन का जो एक्सपोर्ट है हमारे देश में स्टील का, वो रुक नहीं पाएगा। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि अमेरिका और चाइना का जिस तरह से टैरिफ वॉर चला और चाइना में जिस तरह से ओवर कैपेसिटी ऑफ स्टील चल रहा है और उनकी खुद की डिमांड भी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वो जितनी एक्सेस स्टील होती है वो आसपास के देशों में डंप करते हैं। उसमें वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश भी शामिल है। काफ़ी कुछ देशों ने अपने यहाँ पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा ली है चाइनीज़ स्टील से बचने के लिए। लेकिन अभी इंडिया और थाईलैंड बचे हैं जहाँ पर कि ये ड्यूटी नहीं लगी है। और इंडिया ने DGTR ने ये प्रपोज कर दिया था कि 12% ड्यूटी हम लगा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और 30 दिन के अंदर इस पर फैसला भी आना था। लेकिन अब स्टील कंपनियां नई डिमांड लेकर आ गई। सर, डिमांड मानी जाएगी 12% ड्यूटी की, माफ़ कीजिएगा 18 से 25% ड्यूटी की, तो क्या होगा स्टील कंपनियों पर? और अगर केवल 12% ड्यूटी ही लगती है तो क्या होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली 18 से 25% का डिमांड तो इंडियन स्टील कंपनी जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि 12% की ड्यूटी के बाद भी चाइना का जो डंपिंग है वो शायद इंडिया में कंटिन्यू होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना के पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज है, तो उनका यूनिट कॉस्टिंग काफी सस्ता है, तो वो अभी भी 12% से इतने डरेंगे नहीं। बट मेरा मानना है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पहले 12% से शुरू करती है और अगर वो देखती है कि ये भी असर नहीं हो रहा है तो आगे ड्यूटी और भी बढ़ा सकती है। बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहेगी कि ये जो भी करे वो एक प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड करे। देखिए, कंपनीज की डिमांड तो ऑलवेज ज्यादा होती है और गवर्नमेंट का सोचना अलग होता है। बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने डोमेस्टिक सेक्टर को बिल्कुल खत्म होने के लिए वेट नहीं करेगी। अगर उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंपोर्ट हो रहे हैं तो ड्यूटी और बढ़ जाएगी। नियर टर्म में तो मेरे ख्याल से स्टील कंपनीज को ज्यादातर जो डोमेस्टिक फोकस्ड है वहां पे तो नॉर्मली सारे जो यूजर्स है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही बिजनेस करते हैं। ज्यादातर जो क्वालिटी ऑफ स्टील इंडिया में बनता नहीं है और जो हाई क्वालिटी स्टील होता है वही इंपोर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, शायद एक आध दो क्वार्टर के लिए, और उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। तो सर, ये जो टाटा स्टील सेल ये चले हैं अभी, सेल फॉर एग्जांपल 100 से 114 हुआ, टाटा स्टील 125-30 चल रहा था, 160 तक की रेंज पर आ गया। अभी इनमें कोई निवेशक है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे अगर उसने नीचे के लेवल पे लिया है, या वो अभी वेट करे इस फैसले का और उसके बाद अपना फैसला ले कि 12% ड्यूटी लगी है, 18-25 लगी है, जो भी लगी है, उसके बाद फैसला ले? रिस्क तो नहीं होगा सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जो ट्रेडर है वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट निकाल देगा। बट अगर किसी ने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको मिनिमम एक आध दो क्वार्टर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्यूटी है उसका इम्पैक्ट तो नंबर्स में आपको शायद अप्रैल टू जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में शायद इतना असर ना देखने को मिले। तो जिनके पास 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है जहां पे वो रिस्क प्रोटेक्ट करके अपनी पोजीशन रिटेन कर सकते हैं, वही इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए फाइनली मेटल एक मोमेंटम वाला सेक्टर है। अभी भी जो नंबर्स आने वाले हैं जनवरी टू मार्च में वो कुछ ऐसे खराब नंबर्स नहीं आएंगे। दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले में तो थोड़े से अच्छे ही आएंगे। बट 3 से 6 महीने का व्यू अगर आप लगते हो तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद थोड़ा और अच्छा रहेगा।